Hello student, welcome to Tahir Academy. Today we will discuss about class 7th ICSE board chapter 1 integer from Eschand exercise 1A. In previous video we have discussed about fill in the blanks which is question number 1. Now we will do question number 2. So the question number 2 is graph the following point on the number line. So स्टूडेंट, इससे आप क्या समझते हैं? इससे नंबर लाइन से क्या समझते हैं? नंबर लाइन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ग्राफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, और a इज इक्वल्स टू -3 दिया हुआ है, b इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, c इज इक्वल्स टू -6 दिया हुआ है, k इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, p इज इक्वल्स टू -7 दिया हुआ है, q इज इक्वल्स टू -5 दिया हुआ है, m इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है. ठीक है, तो हम ये और नंबर लाइन भी दी हुई है. तो नंबर लाइन बताइए, जो जीरो के राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? वो पॉजिटिव होते हैं. तो जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 जो इंटीजर में नंबर लाइन होती है वो तो पॉजिटिव वाले होते हैं, और यहाँ पे जीरो के लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो नेगेटिव टाइप के होते हैं. तो -1 -1 -2 -3 -4 -5 कहां तक जाता है? डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाता है. ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसमें क्या बोल रहा है कि हमें ग्राफ करना है पॉइंट्स को नंबर लाइन पे, जो कि दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? a इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हमारा -3. तो -3 कहां आएगा? राइट साइड में आएगा कि लेफ्ट साइड में आएगा? -3 तो लेफ्ट साइड में आएगा ना. लेफ्ट साइड में माइनस वैल्यू तो लेफ्ट साइड में होती है, तो क्या आएगा? -3 लेफ्ट साइड में आएगा. तो हम लोग ड्रॉ करते हैं -3 को. -3 कैसे ड्रॉ करेंगे? -1 हमें दिया हुआ है नंबर लाइन पे. ये हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा आपका -3. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना. तो पहला पॉइंट हमें मिल गया. a इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? -3. ठीक है, सो हम इसको ऐसे पॉइंट कर लेंगे. a इज इक्वल्स टू -3 जो कि दिखाएगा -3 को. और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है b इज इक्वल्स टू 5. तो b इज इक्वल्स टू 5 कहां आएगा? वो तो आपका राइट साइड में आएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए राइट साइड में आएगा. तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. 1 दिया हुआ है यहाँ पे, 2 3 4 5 एंड 5. तो 5 हमें ड्रॉ करना है, तो 5 हमें मिल गया. तो b की हम लोग क्या लिख देंगे वैल्यू? b इज इक्वल्स टू 5. हमारा b कहां आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? अब हम बात करेंगे किसकी? c इज इक्वल्स टू -6. तो -6 बताइए, अब माइनस वैल्यू है तो माइनस वैल्यू कहां आती है? माइनस वैल्यू लेफ्ट साइड में आती है ना. जीरो के लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यू होती है वो माइनस में होती है, हमें पता है. तो हम लोग bc इज इक्वल्स टू माइनस, ये लेफ्ट साइड में हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हम लोग -1 -2 -3. अब ये हो जाएगा आपका -4, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -6. हो जाएगा ना. सो c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? -6. तो इसे हम पॉइंट कर देंगे c. ये कौन सी वैल्यू है? ये c की वैल्यू है. अब k इज इक्वल्स टू +3 पूछ रहा है, तो +3 बच्चों आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि +3 कहां जाएगा आपका? राइट साइड में जाएगा. राइट साइड में जाएगा इसका मतलब कि ये 1 2 3. तो 3 वैल्यू किसकी हो जाएगी? k की हो जाएगी. ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? अब हम p इज इक्वल्स टू -7. p इज इक्वल्स टू -7 वैल्यू, माइनस वैल्यू जब आ गई तो हम कहां जाएंगे बताइए? पीछे ही जाएंगे ना. पीछे जाएंगे. किस साइड जाएंगे हम लोग? लेफ्ट साइड जाएंगे. जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो हम लोग -6 तक तो लिख ही चुके हैं. यहाँ पे आ जाएगा आपका -7 और वो किसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों? वो वैल्यू हो जाएगी आपकी p की. अब आपका q इज इक्वल्स टू -5 आ रहा है, तो q इज इक्वल्स टू -5 फिर वही बात, फिर लेफ्ट साइड आएंगे. लेफ्ट साइड आएंगे ना इसके लिए. तो ये आपका q कहां हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5. q की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? -5 आ जाएगी. अब हमारा लास्ट क्या पूछ रहा है? m इज इक्वल्स टू 4. बच्चों ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप करके हमें बताएंगे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर. इसका मतलब क्या लिखना है हमें? इंटीजर्स जो दिए हुए हैं उसका हमें क्या लिखना है बच्चों? उसका अपोजिट लिखना है. तो 8 का अपोजिट क्या हो जाएगा इंटीजर में? 8 का अपोजिट हो जाएगा -8. 15 का क्या हो जाएगा? -15 का क्या हो जाएगा? -15 का अपोजिट क्या हो जाएगा? -15 का अपोजिट हो जाएगा +15. 0 का अपोजिट क्या होगा? 0 का अपोजिट 0 ही होगा. 0 का अपोजिट 0 होगा.
86 का अपोजिट क्या होगा? 86 का अपोजिट क्या होगा बताइए? 86 प्लस में है, उसका अपोजिट क्या होगा? उसका अपोजिट निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, सेम वैल्यू रख के निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? -86। हाँ, और ये फिफ्थ वाला क्या है? -100 दिया हुआ है, तो -100 का अपोजिट क्या हो जाएगा? -100 है तो +100 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा आपका? +100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आप जाके वहां से देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 7 हो जाएगी। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है या तो ग्रेटर होती है, कभी निगेटिव नहीं होती, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती। तो 7 की क्या हो जाएगी? 7 ही हो जाएगी। -15 की क्या हो जाएगी? +15 हो जाएगी। 0 की क्या हो जाएगी? 0 ही हो जाएगी। -57 की क्या हो जाएगी? +57 हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, on the given number line circle the integer or integers described। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। the integer that have an absolute value of 3। एब्सोल्यूट वैल्यू इसमें हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। -1 -2 -3। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है? द इंटीजर दैट हैव एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3, ठीक है। तो इंटीजर हमें इसमें पूछ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू किसका? 3 का। तो एब्सोल्यूट वैल्यू 3 का क्या -1 होगा? -1 का अगर हम लोग मॉड ले लेते हैं, -1 एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है, तो अगर हम लोग -1 का मॉड ले लेते हैं ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगी ना वैल्यू। और -2 का क्या हो जाएगा? सेम -2 का ऐसे ही +2 हो जाएगा। तो -3 का क्या हो जाएगा? -3 का +3 हो जाएगा। तो -3 बिल्कुल -3 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर दैट हैव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 क्या होगा आपका? -3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? द इंटीजर दैट इज 4 यूनिट टू द राइट ऑफ द -4, ठीक है। सबसे पहले इसमें भी हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द इंटीजर दैट इज 4 यूनिट टू द राइट ऑफ -4, ठीक है। -4 से 4 यूनिट हमें राइट में जाना है। हमें पता है ये कौन सी साइड होती है? ये राइट साइड होती है। और ये कौन सी साइड होती है? ये लेफ्ट साइड होती है, ठीक है। तो -4 से हमें राइट में जाना है। कितना यूनिट जाना है? 4 यूनिट जाना है। तो 1 यूनिट गए हम लोग, -3 आया। फिर 1 यूनिट और आगे गए तो -2 आया। फिर 1 यूनिट और आगे गए तो -1 आया, ठीक है। तो कितनी यूनिट हम लोग चल चुके हैं? 1 2 3 यूनिट चल चुके हैं। एक और यूनिट चलेंगे, एक और यूनिट चलेंगे। तो हम लोग अगर 4 यूनिट चल दिए तो आंसर क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द इंटीजर दैट इज अपोजिट ऑफ +2, ठीक है। हमें सारे क्वेश्चन इस पे हमें इंटीजर लाइन पे शो करने, नंबर लाइन पे शो करने, ठीक है। नंबर लाइन पे हमें सारे क्वेश्चन शो करने हैं जो भी ये इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है। तो हम थर्ड क्वेश्चन में क्या है इसमें? द इंटीजर दैट इज अपोजिट ऑफ +2, ठीक है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले नंबर लाइन। 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। ये हमारी ड्रॉ की नंबर लाइन। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द इंटीजर दैट इज अपोजिट ऑफ +2। +2 का अपोजिट क्या होगा? +2 का अपोजिट क्या होता है बच्चों? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। इसमें भी हम लोग ने शुरू में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो +2 का अपोजिट जो हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। आपका +2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? -2। और आपको ऐसे समझ में भी आ रहा होगा +2 का अपोजिट क्या होता है। सीधी सी बात है, -2 ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। द इंटीजर दैट इज 4 लेस देन 1, 4 लेस देन 1।
फिर से हम लोग को नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। और इसमें क्या पूछा है? द इंटीजर दैट इज 4 लेस देन 1। द इंटीजर दैट इज 4 लेस देन 1। तो 1 से 4 लेस इंटीजर क्या होगा? 1 से एक लेस हो जाएगा 0, फिर एक और लेस हो जाएगा -1, फिर एक और लेस हो जाएगा -2, फिर एक और लेस हो जाएगा आपका -3। तो इसमें इंटीजर में क्या हो जाएगा? -3 जो हो जाएगा वो 4 लेस हो जाएगा 1 से। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द इंटीजर दैट इज 3 ग्रेटर देन -4। ठीक है, इसको भी हम लोग नंबर लाइन पे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने ड्रॉ किया हुआ है वो भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द इंटीजर दैट इज 3 ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर मतलब होता है बड़ा। द इंटीजर दैट इज 3 ग्रेटर देन -4। तो -4 कहां है? -4 यहां पे है ना। तो उससे हमें 3 ग्रेटर मतलब 3 आगे जाना है। ठीक है, पहले हम जाएंगे यहाँ पे एक आगे, तो ये क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। फिर एक और आगे जाएंगे, ग्रेटर जाएंगे तो -2 हो जाएगा। फिर 1 मोर ग्रेटर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? -1। ये जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व फॉर n। ठीक है, इसमें हमें एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है। एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड वैल्यू हमने बताया था दोनों सेम होती है। ठीक है, इसको अभी आप प्रीवियस लेक्चर में हमारे देख सकते हैं, हमने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है इसको। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड ये क्या पूछ रहा है? n की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है जब दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो n क्या क्या हो सकता है? n बताइए क्या क्या हो सकता है? n की वैल्यू अगर हम लोग -8 ले लें मॉड में, तब भी तो वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव ही आती है कि नहीं आती है? तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? या तो हम पॉजिटिव रख सकते हैं, नेगेटिव रख सकते हैं, या फिर अगर हम लोग n की वैल्यू पॉजिटिव 8 ले लेते हैं तो भी बाहर क्या आएगा? बताइए, बाहर 8 आएगा, इसमें भी बाहर क्या आएगा? 8 ही आएगा ना। तो इसकी वैल्यू क्या पूछ रहा है? ऐसे ही पूछ रहा है। तो हमारे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? या तो -8 हो जाएगी या तो 8 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है। तो सेम ऐसे ही हम लोग प्रोसेस लगा देंगे। क्या प्रोसेस लगाएंगे इसमें बच्चों? इसमें भी देखेंगे क्या हो जाएगा। अगर हम लोग मॉड में -25 ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी ना, हो जाएगी, क्योंकि मॉड की वैल्यू हमेशा बाहर निकलती है तो उससे पॉजिटिव आ जाती है। ठीक है, या एब्सोल्यूट वैल्यू भी अगर बाहर निकलती है तो क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। और इसमें क्या हो जाएगा? या तो अगर हम 25 ले लें मॉड में, तब भी वैल्यू जो एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी वो 25 ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? -25 एंड +25। ठीक है, और जीरो के लिए या 0 ले लेंगे, अगर n की वैल्यू 0 ले लेंगे तब तो 0 ही रहेगा। इसमें हमें 0 नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम बस 0 ही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कंपेयर राइट लेस। इसका मतलब, इस साइन का मतलब होता है बच्चों लेस देन अगर होता है तो इस साइन का यूज करते हैं, अगर ग्रेटर देन होता है तो इस साइन का यूज करते हैं, और अगर डिजिट्स जो है वो इक्वल होती हैं तो इक्वल साइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें क्या पूछ रहा है? -8 और -18 में हमें बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो -8 जो है वो बड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? -4 लेस देन 0। ठीक है, -4 क्या है? -4 छोटा है 0 से, तो क्या साइन लग जाएगी? -4 लेस देन 0, तो साइन ऐसे लग जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? -357 और -537। इसमें कौन सा बड़ा है? ठीक है, तो कौन सा ग्रेटर है? तो कौन सा ग्रेटर है? -357 ग्रेटर है, तो ये साइन लग जाएगी। ठीक है, ग्रेटर की साइन देख लीजिए ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है? -71 और 17 है। ठीक है, तो -17 से क्या है? छोटा है ना, तो साइन कैसी लग जाएगी? लेस की लग जाएगी।
अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अब इसमें आगे एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू 5 की क्या होती है, 5 हो या -5 हो, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, +5 हो जाएगी, ठीक है, +5 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये बाहर आएगा तो +5 हो जाएगा। तो +5 0 से छोटा है या बड़ा है, +5 तो बड़ा है, तो साइन कैसी लग जाएगी, ग्रेटर की लग जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -6 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6, ठीक है, इसको मॉड की वैल्यू भी पढ़ते हैं हम लोग। तो -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 6 हो जाएगी। तो 6 यहां पे हम लोग लिख लेंगे क्या, 6, तो 6 इक्वल है 6 के, तो साइन कैसी आ जाएगी, इक्वल की आ जाएगी, ठीक है। अब ये -15 और मॉड 17, तो मॉड की वैल्यू बाहर जब निकलेगी तो क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, -15 इज लेस देन -17, ऐसे। तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, -15 इज लेस देन 17, तो लेस देन की साइन यहाँ पे यूज हो जाएगी, ठीक है। 8th वाले में क्या है आपका 0, और ये क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, बाहर आएगा तो, ठीक है। जब 18 आ जाएगा तो 0 इज लेस देन 18, इसमें भी आपकी लेस देन की साइन लगेगी। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द इंटीजर दैट शुड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, हमें इसकी हेल्प से हमें इसमें फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है -7 से बड़ी वैल्यू और -1 से छोटी वैल्यू, -7 से ग्रेटर वैल्यू इसमें फिल करना है, और -1 से हमें लेस वैल्यू फिल करना है, ठीक है। पहला हमें दिया हुआ है ऑप्शन, क्या पहला ऑप्शन दिया हुआ है, a = -8 दिया हुआ है, ठीक है, a = -8 दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी बच्चों, ऑप्शन नहीं, a = -8 दिया हुआ है। क्या -8 होगा, क्या -7 से -8 जो है वो ग्रेटर है, बड़ा है, बिल्कुल नहीं बड़ा है, तो ये तो नहीं हुआ। अब बी पे हम लोग आ जाते हैं, बी क्या बोल रहा है, b = आपको बोल रहा है 6, ठीक है। -7 से क्या 6 जो है वो बड़ा है, हाँ सर बिल्कुल बड़ा है, 6 तो बड़ा है, हाँ है ना। लेकिन अब -1 से छोटा होना चाहिए ना, तो -1 से छोटा, तो 6 जो है वो क्या -1 से छोटा है, नहीं है, लेस तो नहीं है ना, तो यहाँ पे 6 भी नहीं होगा, ठीक है। अब थर्ड बचा हुआ हमारा, क्या थर्ड बचा हुआ बच्चों हमारा, c = -4 दिया हुआ है, तो जो बच गया वही होगा -4। अब इस कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, -7 इज लेस देन -4 एंड -4 इज लेस देन -1, ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 2 ऐसी वैल्यू जो 2 से बड़ी हो और 4 से छोटी हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, 2 से बड़ी हो और 4 से छोटी हो, क्या इसमें 0 आएगा, 2 से बड़ी वैल्यू क्या 0 हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। सेकंड क्या बोल रहा है, b = -5 बोल रहा है, क्या 2 से जो बड़ी वैल्यू होगी क्या -5 में होगी, 2 से बड़ी वैल्यू कभी भी -5 में होगी, कभी नहीं होगी बच्चों, नहीं होगी ना। तो थर्ड क्या बोल रहा है आपका, c = 3 बोल रहा है, c की वैल्यू आपको 3 दिया गया, ठीक है। तो 2 से बड़ी 3 होगी, लेकिन 3 और 4 से छोटी भी होगी, ठीक है। तो आपका c = 3 आ जाएगा, c = 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, -3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, बड़ी वैल्यू यहाँ पे -2 है, ठीक है सर, है, ये तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। अब सेकंड क्या बोल रहा है आपको कि -2 से भी बड़ी वैल्यू क्या होगी, -2 से बड़ी वैल्यू कभी भी -4 होगी, कभी भी नहीं होगी, -2 से कभी भी जो वैल्यू होगी -4 और -5 कभी भी बड़ी नहीं होगी, ठीक है, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब ये तो यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा, ठीक है, तो 0 आपका हो जाएगा। तो बच्चों ये सीरीज हमारी क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं आईसीएसई बोर्ड की। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। और बच्चों मेरे चैनल को आपसे गुजारिश है कि इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।